हूँ डाइटिशियन खदीजा। आज मैं बहुत ही सीरियस और कॉमन इशू जो कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में बहुत कॉमन हो चुका है, पीसीओएस के बारे में बात करने जा रही हूँ। पीसीओएस आज हर 5 में से एक लड़की को है। पहले इतना कॉमन नहीं था पाकिस्तान में, लेकिन अब हर 5 में से एक लड़की को हो गया है। तो उसकी वजह क्या है, ये क्यों इतनी जल्दी इतना कॉमन हो गया है, इसका इलाज क्या है, ये किस वजह से होता है, पीसीओएस बेसिकली है क्या, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ये सब कुछ मैं एक वीडियो में डिस्कस नहीं कर सकती, बिकॉज ये डिजीज़ नहीं, ये एक सिंड्रोम है और सिंड्रोम के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो इसके लिए मुझे डिफरेंट वीडियो बनानी पड़ेंगी। तो लेकिन फिक्र ना करें, मैं ये भी बताऊंगी आपने इसे मैनेज कैसे करना है, लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंजेस लाने, कौन से फूड खाने, कौन से फूड अवॉइड करने हैं, डाइट प्लान भी शेयर होगा और इसका इलाज भी शेयर होगा। सो व्हाट इज़ पीसीओएस? पीसीओएस है क्या? जब किसी को पीसीओएस होता है ना, तो ओवरीज में, जो वुमेन की बॉडी में ओवरीज होती हैं, उसके अंदर फॉलिकल्स बन जाते हैं, सिस्ट बन जाती है जो कि उसके एग को सराउंड कर लेती है, एग को घेर लेती है और बहुत ज़्यादा सिस्ट बन जाती हैं, जिसकी वजह से डेली साइकिल में, जो मंथली साइकिल होता है, उसमें प्रॉब्लम होती है, इरेगुलर पीरियड्स हो जाते हैं। उसके साथ साथ इसमें वुमेन में मेल हार्मोन्स की तादाद बहुत ज़्यादा होती है। कुदरती तौर पे ना फीमेल्स में मेन हार्मोन प्रेजेंट होते हैं, लेकिन बहुत कम तादाद में होते हैं। लेकिन जब पीसीओएस के सिम्टम्स होते हैं, पीसीओएस होता है, तो मेल हार्मोन्स बहुत ज़्यादा मिकदार में हो जाते हैं, हार्मोन इम्बैलेंसमेंट हो जाती है फीमेल में, फीमेल हार्मोन्स की तादाद कम हो जाती है और मेल हार्मोन्स ज़्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से फेशियल हेयर की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है, स्किन ऑयली हो जाती है, फेस पे एक्ने आना शुरू हो जाती है और बाकी सर के बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, आर्म पिट ज़्यादा ब्लैक होना शुरू हो जाती है और वज़न बहुत बढ़ना शुरू हो जाता है। पीसीओएस का और वज़न का, वेट गेन होने का बहुत गहरा ताल्लुक है। पीसीएस होंगे तो वेट गेन होगा और वेट गेन होने की वजह से भी पीसीओएस हो सकते हैं। तो इन दोनों का बहुत गहरा कॉम्बिनेशन है, इसलिए जिस पेशेंट को पीसीओएस होता है ना, तो उसका वज़न पहले कम कराते हैं और जैसे ही उसका 3 से 4 किलो वज़न नीचे आता है, तो वो खुद डिफरेंस देखता है, उसके साइकिल में काफ़ी इंप्रूवमेंट आ चुकी होती है। इसका सबसे बड़ा सिम्टम है इरेगुलर पीरियड्स। यहाँ तो पीरियड्स आएंगे ही 3-3, 4-4 महीने, और जब पीरियड्स आते हैं तो बहुत ज़्यादा उसमें मिकदार में आना शुरू हो जाते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि जिसे पीसीओएस हो उसका वज़न ज़्यादा हो, जिनका वज़न नॉर्मल भी होता है उन्हें भी पीसीओएस हो सकते हैं। इसके साथ साथ जो अनमेरिड लड़कियां होती हैं ना, तो फेशियल हेयर, एक्नी, ऑयली स्किन, डार्क स्किन, जो सिम्टम्स मैंने पहले बताया वो शो होते हैं। लेकिन शादी के बाद इनफर्टिलिटी बहुत ज़्यादा इशू बन जाता है, लड़की से कंसीव नहीं हो रहा होता, ओवुलेशन, जब ओवुलेशन ही नहीं होगी तो उसे कंसीव करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो जैसे ही आपको इसके सिम्टम्स शो होना शुरू होना, तो आप फ़ौरन ही अपने डॉक्टर या डाइटिशियन के पास जाएँ, डाइटिशियन से डाइट लें इसकी और डॉक्टर से मेडिकेशन कराएं, ताकि इन फ्यूचर शादी के बाद इनफर्टिलिटी का आपको सामना ना करना पड़े, क्योंकि आज के लिए टीनेजर्स में भी बहुत ज़्यादा है। ये उन लोगों में ही होता है चाइल्ड बियरिंग एज में, जैसी प्यूबर्टी आई हो सकता है उससे भी पीसीओएस हो सकता है। तो प्यूबर्टी की एज में लड़कियों को पीसीओएस हो सकता है, तो काइंडली इसे जल्दी से इसका इलाज फ़ौरन करा लिया जाए। इसे डाइट से भी बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया जा सकता है और मैं आपको बताऊंगी कि कैसे मैनेज किया जा सकता है। तो इसे डायग्नोज करने के लिए आपके कुछ टेस्ट कराए जाते हैं, हार्मोनल टेस्ट होते हैं, उसके साथ साथ हो सकता है आपकी लिपिड प्रोफाइल भी चेक की जाए, कोलेस्ट्रॉल वगैरह का टेस्ट भी कराया जाए, उसके साथ साथ अल्ट्रासाउंड भी कराई जाती है। तो अल्ट्रासाउंड में सिस्ट शो हो जाती है, अल्ट्रासाउंड और कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं वो कराए जाते हैं, ताकि कंफर्म हो जाए पीसीओएस है भी या नहीं है। तो अब ऐसा क्यों होता है कि पीसीओएस होते क्यों हैं? पहले तो इतने कॉमन नहीं थे और अब हर 5 में से एक लड़की में है। तो इसकी सबसे मेन वजह जो देखेगी वो अनहेल्दी लाइफस्टाइल है। जंक का इंटेक बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब ब्रेकफास्ट भी जंक का करना शुरू कर दिया, जंक का इंटेक बहुत ज़्यादा हो गया और फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल ज़ीरो हो गई है। जंक छोड़ते हम पैकेज फूड पे आ जाते हैं, पैकेज फूड छोड़ते हम जंक पे आ जाते हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल हमने बिल्कुल छोड़ दिया, खा पी के आराम से लेट जाते हैं, इतना बुरा लाइफस्टाइल कर लिया कि जिसकी वजह से इस पीसीओएस की हद तक इतनी ज़्यादा लड़कियां जाना शुरू हो गई हैं। तो हमने करना क्या है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें अवॉइड करके हम इससे बच सकते हैं? तो सबसे पहले हमें चाहिए कि 30 मिनट वॉक या 30 मिनट कोई भी हेल्दी फिजिकल एक्टिविटी में
खुद को इन्वॉल्व करें। उसके बाद जंक को अपनी लाइफ से लिमिट कर दें, कम कर दें, ज़्यादा अमाउंट में जंक कंज्यूम ना कर दें। अगर डेली लेते हैं उसे सिर्फ हफ्ते में एक दफ़ा कर लें ताकि आप इससे बच सकें। उसके बाद आती हैं बेकरी आइटम। हम सोचते हैं फ्राइड की बजाय अच्छा है हम बेकरी आइटम से चले जाएं, बेकरी आइटम्स पे चले जाएं, लेकिन बेकरी आइटम वाइट फ्लावर की बनी होती हैं, मैदा इस्तेमाल होता है और उनमें इतनी ज़्यादा एग्जैक्ट अमाउंट में शुगर प्रेजेंट होती है। तो एक तो सफ़ेद चीनी बिल्कुल अवॉइड करनी है। मैंने एक वीडियो में उसके अल्टरनेटिव बताए थे, हेल्थी अल्टरनेटिव ऑफ शुगर, में उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। शुगर बिल्कुल अवॉइड करनी है और सफ़ेद आटा, सफ़ेद मैदा, इससे भी बिल्कुल अवॉइड करना है। इनसे बनी हुई कोई चीज़ नहीं खानी और बेकरी आइटम्स को भी आपने अवॉइड करना है। उसके बाद आती है पैकेज फूड आइटम। जो भी चीज़ें आपको बाज़ार से पैकेट में पैक मिलती हैं जैसे कि चिप्स वगैरह, वो प्रोसेस होती हैं, उन्हें पैकेज फूड आइटम्स कहते हैं। तो आपने उन्हें भी अवॉइड करना है क्योंकि वो बहुत सारे प्रोसेस से निकल कर आप तक पहुंची होती हैं। रेडी टू ईट फूड को भी अवॉइड करें, जैसे नगेट्स वगैरह, वो आप बाज़ार से ख़रीदने की बजाय घर में बना के खा लें, घर में खुद नगेट्स बना के खा लें। तो पैकेज चिप्स वगैरह को अवॉइड करें, उसकी जगह आप कुछ और चीज़, कुछ और स्नैकिंग के लिए पॉपकॉर्न्स वगैरह ले लें। पॉपकॉर्न्स हेल्दी हैं, नट्स ले लें, इस तरह की चीज़ें ले लें और पैकेज फूड को अवॉइड करें। उसके बाद आता है सैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड फैट बनास्पति घी वगैरह में प्रेजेंट होता है, मार्जरीन वगैरह में प्रेजेंट होता है। अगर आपने बटर का इस्तेमाल करना है तो आप कम अमाउंट में, ज़्यादा अमाउंट में नहीं, घर में बने हुए बटर का इस्तेमाल करें। नट्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। बनास्पति घी और ऑयल और इनमें बनी हुई चीज़ों को आपने अवॉइड करना है। सैचुरेटेड फैट आपने नहीं लेना। उसके बाद आता है हाई फैट डेयरी। काउस का मिल्क और बफेलोस का मिल्क हमारी सेहत के लिए नो डाउट बहुत अच्छा होता है, लेकिन इसमें फ़ैट की अमाउंट भी उस लिहाज से बहुत ज़्यादा होती है। इसमें सैचुरेटेड फैट काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। तो कोशिश करें कि आप जब भी मिल्क खरीदें, स्किम मिल्क खरीदें या फैट फ्री मिल्क खरीदें। और घर में अगर आपने बनाना है तो बगैर बलाई के 2 दफ़ा बलाई उतार के फिर उसका इस्तेमाल करें दूध का, और उसी के घर में दही वगैरह बनाएं। हाई फैट डेयरी आपने नहीं लेना, लो फैट डेयरी हमेशा सेलेक्ट करना है। देन आती है ग्लूटेन फ्री डाइट। क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट की वजह से ना, जब हमें पीसीओएस होता है ना, तो हमारी बॉडी में इंसुलिन रेसिस्टेंट हो जाती है, जिसकी वजह से उसका लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ग्लूटेन भी इंसुलिन को, ग्लूकोज लेवल को, हार्मोनल इम्बैलेंस को और बढ़ा देता है। तो कोशिश करें ग्लूटेन को लिमिट कर दें, यानी कि ग्लूटेन गंदम में मोस्टली प्रेजेंट होता है। तो आप दिन में 3 दफ़ा गंदम की रोटी खाते हैं, उसे 1 दफ़ा कर लें। उसकी जगह आप बेसन की रोटी खा लें, जवार की रोटी खा लें, या ओट्स को ग्राइंड करके उसकी रोटी खा लें। तो गंदम के आटे की जगह आप इन इन बाजरे की रोटी खा लें, इन रोटियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। गंदम की रोटी आप दिन में 1 दफ़ा कर लें, बाकी 2 दफ़ा आप इनकी रोटी खा लें। फिर आते हैं फ्रूट्स और फ्रूट जूसेस। फ्रूट्स बहुत अच्छे होते हैं हमारी सेहत के लिए क्योंकि इनमें एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ फाइबर होता है, लेकिन जब हम इनमें वो निकालते हैं, इनका जूस निकालते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ऐड हो जाते हैं जूस में, और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इनका ग्लूकोज लेवल, ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ जाता है फ्रूट जूस का इंस्टेड ऑफ फ्रूट। तो कोशिश करें फ्रूट जूसेस की बजाय वैसे फ्रूट्स खा लें। और उसके बाद आती हैं ड्रिंक्स और जो पैकेज में मिलते हैं जूस, उनमें तो खुद ज़्यादा चीनी ऐड हुई होती है और वैसे भी ऊपर से इसके पता नहीं कैसे बने होते हैं। तो ना कोल्ड ड्रिंक्स लेनी है, ना पैकेज वो वाले जूस लेने हैं जो पैकेजेस में मिलते हैं, और उसके अलावा फ्रेश जूस भी नहीं लेना, आपने वैसे ही फ्रूट खाना है। फ्रेश जूस इसलिए मना कर रही हूँ क्योंकि सारा फाइबर निकल जाता है, फाइबर फ्री वो जूस हो जाता है, उसमें फाइबर नहीं रहता। तो आपने फाइबर कंज्यूम करना है, जिसकी वजह से आपको फ्रूट ही खाना है, फ्रूट जूस नहीं पीना। देन आते हैं स्टार्ची फूड, जिनमें ज़्यादा अमाउंट में स्टार्च होता है, वो भी आपने अवॉइड करने हैं। जैसे कि वाइट ब्रेड होगी, आलू हो गए, चावल हो गए। चावलों को आप अपनी लाइफ में लिमिट कर दें, कम अमाउंट में लें, या उसकी जगह अगर ब्राउन राइस खा सकते हैं तो वो खाएं। वाइट ब्रेड की जगह भी आप ब्राउन ब्रेड का इस्तेमाल करेंगे। उसके साथ साथ आलू की जगह आप किसी और सब्ज़ी का इस्तेमाल कर लें, सैलड का इस्तेमाल कर लें, लेकिन स्टार्ची फूड भी पीसीओएस का पेशेंट अवॉइड करेगा। देन आती है कॉफ़ी। जो लोग कॉफ़ी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं वो उससे लिमिट कर दें। दिन में बस 1 कप ब्लैक कॉफ़ी का ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि इसमें कैफ़ीन बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, जो कि हॉर्मोन्स को ऑलरेडी बहुत डिस्टर्ब करता है। मूड स्विंग्स ज़्यादा होते हैं जिसकी वजह से। तो आप कैफ़ीन फ्री कॉफ़ी ले सकते हैं। उसके साथ साथ इसके अलावा आप ग्रीन टी ले लें, हर्बल टी ले लें, लेकिन अगर आपने ब्लैक कॉफ़ी लेनी है तो वो दिन में 1 कप से ज़्यादा नहीं लेनी। और कैफ़ीन फ्री कॉफ़ी इसका सही अल्टरनेटिव है, आप कैफ़ीन फ्री कॉफ़ी ले सकते हैं।
अब मैं समराइज़ कर रही हूँ हमें क्या-क्या चीज़ें अवॉइड करनी है ताकि आपको क्लियर हो जाए। ग्लूटेन फ्री डाइट लेनी है, मैदा अवॉइड करना है, मैदे से बनी हुई कोई भी चीज़ हो उसे अवॉइड करना है, चीनी को अवॉइड करना है, उसके साथ-साथ जंक को अवॉइड करना है, पैकेजेस फूड आइटम को अवॉइड करना है, फैट फ्री डेयरी आइटम्स लेनी है, सैचुरेटेड फैट को अवॉइड करना है, होल फ्रूट लेना है इंस्टेड ऑफ फ्रूट जूसेस, डीकैफेनेटेड कॉफ़ी इनटेक करनी है इंस्टेड ऑफ कैफीन वाली कॉफ़ी, और उसके अलावा हर्बल टी वगैरह भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और कोल्ड ड्रिंक और पैकेजेस जूसेस को अवॉइड करना है। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।